जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पहले भी जो इलेक्शन हुए थे इससे पिछले वाले, वो भी मेयर और प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इस बार भी जैसे मान लीजिए रोहतक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो पूरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेयर को चुनेंगे डायरेक्ट। इसी तरह से प्रेसिडेंट मान लीजिए असंध का है, तो पूरे असंध म्यूनसिपल कमेटी जो है उसके वार्ड मेंबर्स सभी सारे जो वोटर्स हैं सभी वार्ड्स के, वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। वार्ड मेंबर जो है वो संबंधित वार्ड के मतदाता चुनेंगे। कोई भी व्यक्ति जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल या कमेटी है उसमें कहीं पे भी मतदाता के रूप में अगर रजिस्टर्ड है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। इस सारे काम आप समझ सकते हैं कि 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के जनरल इलेक्शंस, 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के मेयर के इलेक्शन, 21 म्यूनसिपल कमेटीज़ और 4 म्यूनसिपल काउंसिल्स प्लस कुछ जो उपचुनाव हैं, इन सब में बहुत सारे स्टाफ की आवश्यकता होगी। लगभग 25,000 पोलिंग पर्सनल इसमें हमें जो बैक एंड पे काम करेंगे, जो एक्चुअल पोलिंग ड्यूटी पे होंगे, जो काउंटिंग में होंगे, वो सब मिला के रहेंगे, जिसमें आरओ, एआरओ, सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और बाकी स्टाफ होंगे। पुलिस प्रबंध जो है उसके लिए होम सेक्रेटरी और डीजीपी से अनुरोध कर दिया गया है कि भाई पुलिस की बाकायदा, इनफैक्ट हमने काफ़ी समय पहले से ही कह दिया था कि पूर्व सूचना इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदर करें, और जिनके खिलाफ कोई आर्म्स एक्ट वगैरह में केस है या जो भगोड़े हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स वगैरह हैं, उनको राउंड अप करने की कार्रवाई करें। तो ऑलरेडी उनसे तालमेल है गृह विभाग से। और जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स होंगे वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस पर्सनल की भी व्यवस्था की जाएगी। इस सारे कार्य में लगभग 10,000 ईवीएम्स की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि तकरीबन 4500 समथिंग हमारे पोलिंग बूथ्स हैं, और एक प्रेसिडेंट के लिए और एक मेंबर के लिए, या एक मेयर के लिए एक मेंबर के लिए ईवीएम 2 ईवीएम्स कम से कम होंगी। अगर 15 से अधिक कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर जो बैलेटिंग यूनिट है वो सेकंड लगती है उसमें। बैलेट पेपर्स मेयर और प्रेसिडेंट के लिए पिंक कलर का होगा, उस पर ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी, और मेंबर्स के लिए वाइट कलर का होगा जिस पर ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स भी बैलेट पेपर पे लगेंगे, जो चिपकाया जाएगा मशीन पे, ईवीएम पे। और सॉरी, जो बैलेटिंग यूनिट होगी उस पर वो चिपकाए जाएंगे। नोटा जैसे पिछली बार भी था, नोटा रहेगा, और नोटा फिक्सड इलेक्टोरल कैंडिडेट रहेगा। और अगर किसी इलेक्शन में नोटा को सबसे अधिक वोट आती हैं सभी कैंडिडेट से, तो फिर वो चुनाव जो है वो फ्रेश इलेक्शन होगा वहाँ पर। वोटर लिस्ट जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों से बताता रहा हूँ कि सभी की जो फाइनल इलेक्टोरल जो लिस्ट है, जो असेंबली वाइज हमें प्राप्त हुई थी, जो 22/1/2024 को अपडेटेड थी, और उसके बाद 12/9/2024 तक जो स्टेट के असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें अपडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिए थे, वो हमें उपलब्ध करवाई गई थी। उसी को आगे हमने वार्ड वाइज जो है जिस भी कमेटी या काउंसिल या कॉरपोरेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके लिए एक बाकायदा महीने भर से ऊपर की प्रक्रिया चली है, जिसमें जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उन्होंने ऑब्जेक्शंस वगैरह सुन के उसका निपटान किया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो अपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने अपील सुनी है। उसके बाद अगर फिर भी कोई कैंडिडेट रह जाता है जिसका नाम विधानसभा की सूची में है और वार्ड की सूची में नहीं आया है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को वो फॉर्म ए भर के दे सकता है, और उसका वेरिफिकेशन के बाद उसकी वोट बनाई जा सकेगी लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक। यथावत पहले की तरह इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी हम इसमें सीनियर आईएएस और आईएएस ऑफिसर्स को इलेक्शन ऑब्जर्वर्स लगाएंगे। एक्सपेंडिचर के लिए डीईटीसीज को हम लगाएंगे, और पुलिस ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपना काम करेंगे ही। वोटर अवेयरनेस के लिए हम समय समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टीजमेंट जारी करेंगे, और
मेरी आप सब के माध्यम से भी आज भी अपील है सभी मतदाताओं से, इन सभी संस्थाओं के, कि वो भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करें ताकि वो अपने मनपसंद का कैंडिडेट चुन सके जो उनके विकास कार्यों में रुचि ले और हम इस तरह से ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं।